पुरानी दिल्ली की एक तंग सी गली में आमने सामने दो मकान थे। इतने पास कि अगर दोनों घरों के लोग चाहें तो छज्जों से ही चाय का कप पास कर दे। यहीं रहती थी मीरा, किताबों, पौधों और खामोशी से दोस्ती रखने वाली लड़की। सामने वाले घर में रहता था अमन, सुबह देर से उठने वाला लेकिन दिल से बेहद सादा इंसान। प्यार अचानक नहीं हुआ, पहले तो बस नजरें टकराईं। मीरा सुबह पौधों में पानी डालती, अमन बालकनी में खड़ा अखबार मोड़ता। एक दिन हवा से मीरा की दुपट्टा उड़कर सामने वाले छज्जे में अटक गया। अमन ने बिना कुछ कहे उसे थाम लिया और मुस्कुराकर लौटा दिया। बस वहीं से कहानी में सांस ली। अब रोज की छोटी छोटी आदतें बनने लगी। मीरा शाम को चाय लेकर आती, अमन सामने से कप उठाकर हल्की सलाम करता। कभी बारिश में दोनों अपने अपने छज्जों से भीगती सड़क देखते। कभी बिजली चली जाती और अंधेरे में बस आवाजें बजती। आज बहुत गर्मी है, हाँ, पर हवा अच्छी चल रही है। इतनी सी बातें, पर दिल बहुत कुछ सुन लेता है। धीरे धीरे अमन ने समझ लिया कि मीरा को शोर पसंद नहीं, और मीरा ने जान लिया कि अमन हंसता कम है पर महसूस ज्यादा करता है। एक दिन मीरा कई दिनों तक दिखाई नहीं दी। छज्जा खाली था, पौधे सूखे। अमन को अजीब सा लगा। तीसरे दिन मीरा लौटी, आंखें खकी हुईं। अमन ने बस इतना कहा, सब ठीक है। मीरा की आंखें भर आईं। अब हाँ, वो पहली बार था जब दोनों ने शब्दों के साथ भावनाएं भी बांटी। छज्जों के बीच की दूरी अब कम लगने लगी थी। एक शाम अमन ने कागज पर लिखा, क्या छज्जे कभी जमीन बन सकते हैं, और उसे रस्सी से बांधकर मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा मुस्कुराई। नीचे कुछ नहीं बदला था, वही गली, वही शोर, पर ऊपर दो छज्जों के बीच प्यार ने चुपचाप अपनी जगह बना ली थी। क्योंकि हर मोहब्बत को मुलाकातों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस सामने वाला छज्जा ही काफी होता है। उस कागज के बाद दोनों के छज्जों के बीच एक अजीब सी चुप्पी आ गई। मीरा रोज आती पर नजरें चुराकर, अमन भी वहीं होता पर कुछ कहता नहीं। कभी कभी प्यार डर जाता है क्योंकि बोल देने से टूट जाने का खतरा होता है। एक शाम गली में शोर था। नीचे किसी घर में शादी की तैयारी थी। लाइटें, ढोल, हंसी। मीरा छज्जे पर आई, हाथ में एक पुरानी डायरी थी। अमन ने देखा आज वो कुछ कहना चाहती है। अमन, पहली बार उसने उसका नाम लिया। अमन का दिल जैसे छज्जे से नीचे गिर गया हो। हाँ। मीरा ने डायरी खोली। मैं कहीं जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। हवा थम गई। मीरा ने बताया, पापा का ट्रांसफर, दूसरा शहर, अगले हफ्ते। मैंने कभी किसी को कहा नहीं, पर यहाँ छोड़ना सबसे मुश्किल लग रहा है। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चला गया। उस रात दोनों सो नहीं पाए। अगले दिन छज्जे के बीच एक रस्सी लटकी थी। उस पर एक छोटा सा पौधा बंधा था, तुलसी। साथ में एक चिट्ठी, अगर तुम चली भी जाओ तो ये पौधा बताएगा कि यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार करता है। मीरा रो पड़ी। जाने से एक दिन पहले बारिश हुई, तेज जिद्दी बारिश। मीरा छज्जे पर आई, भीगती हुई। अमन भी। पहली बार दोनों ने दूरी नहीं मापी। अमन ने हाथ बढ़ाया, मीरा ने भी। छज्जों के बीच सिर्फ 2 कदम का फासला था, पर उस दिन वो फासला जिंदगी भर की दूरी और नज़दीकी तय कर रहा था। मीरा चली गई, छज्जा खाली हो गया, पौधा बढ़ता रहा। साल बीते। एक शाम वही गली, वही छज्जा। अमन पौधे में पानी डाल रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, अब क्या ये छज्जा जमीन बन सकता है? अमन पलटा, मीरा खड़ी थी। मीरा की वापसी के कुछ महीनों बाद ही घरों में फिर हलचल शुरू हो गई, पर इस बार वजह अलग थी। जिस छज्जे पर कभी तुलसी का पौधा बंधा था, आज वहीं से हल्दी की खुशबू आ रही थी। मीरा पीली साड़ी में बैठी थी, सहेलियां हंसते हुए उसकी हथेलियों पर हल्दी लगा रही थी। नीचे गली में बच्चे पटाखे चला रहे थे। सामने वाले घर में अमन की माँ बार बार छज्जे की तरफ देख रही थी। आज भी वही जगह सबसे खास लगती है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। शादी सादगी से तय हुई, न बड़ा हॉल न दिखावा। छत को साफ किया गया, वहीं छोटा सा मंडप सजा, फूल दिए और वही पुरानी रस्सी। अब सजावट बन चुकी थी। शाम को जब मीरा लाल बनारसी साड़ी में आई तो अमन की नजरें कुछ पल के लिए थम गई। जिस लड़की को उसने रोज सामने से देखा था, आज वही उसकी जिंदगी बन रही थी। फेरे लेते वक्त हवा चली, मंडप के कोने में बंधी तुलसी हिल गई। अमन ने धीरे से कहा, याद है, यही पौधा था। मीरा मुस्कुराई, यहीं से तो सब शुरू हुआ था। शादी के बाद विदाई नहीं, बस सीढ़ियां बदली। मीरा ने अपना सामान उठाया और उसी छत से नीचे उतरकर सीधे सामने वाले घर में प्रवेश किया। गली वही थी, छज्जे वही थे, पर अब 2 नहीं, एक कहानी थी। कभी कभी प्यार दूर से शुरू होता है ताकि पास आकर जिंदगी बन सके।
छज्जों का प्यार अब घर बन चुका था। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।